कल हमने पढ़ा था लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर संबंध है और क्या असमानता है। आज का विषय है लोक प्रशासन और समाजशास्त्र। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र 1838 से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु समाज जैसी संस्था तथा इसके अंतःक्रियाएं उस समय भी विद्यमान थीं जब से मानव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों में उत्कृष्ट विज्ञान या सुपर साइंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समाज से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां इसके अध्ययन क्षेत्र में समाहित हैं। इसलिए सौरोकिन ने इसे N+ विज्ञान कहा है। यहाँ N का अर्थ प्राय सभी सामाजिक विज्ञानों तथा +1 से तात्पर्य समाजशास्त्र से है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कास्टे ने इसे पूर्ण स्वतंत्र विज्ञान माना था। उनके विचार से अन्य सामाजिक विज्ञानों का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः अंतर संबंधों का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अधिसंख्य समाजशास्त्री मानते हैं कि समाजशास्त्र की भांति समाज से ही जुड़े अन्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, ये सभी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। बेकर के अनुसार समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का गृहस्वामी है और न ही दास, अपितु यह तो सभी अन्य विज्ञानों का बहन है या भाई है। ऑगस्ट कास्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। उसके दृष्टि में राजनीति, सरकार, शिक्षा, परिवार, धर्म तब कार्य करते हैं जब सामाजिक गतिविधियां संचालित रहती हैं और समयानुकूल परिवर्तनों से गुजरती रहती हैं। आज हम करेंगे लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का क्या संबंध है। लोक प्रशासन तथा समाजशास्त्र का परस्पर संबंध प्रगाढ़ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक प्रशासन संपूर्ण बृहद सामाजिक व्यवस्था का ही एक अंग है, एक उसकी उपव्यवस्था है। प्रशासन समाज में ही कार्य कर सकता है। समाजहीन होने पर प्रशासन किसी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकता। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम के विचार जितने समाजशास्त्र में उपयोगी माने जाते हैं, उतने ही लोक प्रशासन में भी उपयोगी माने जाते हैं। नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा और व्यवहारवादी आंदोलन के कारण उत्पन्न हुए अंतर विषय दृष्टिकोण ने चिंतन की दिशा के नए द्वार खोल दिए हैं। समाजशास्त्र के साथ लोक प्रशासन के संबंधों के अध्ययन क्रम में निम्न कार्य देखे जा सकते हैं। लोक प्रशासन में संगठन, सत्ता, भूमिका, मूल्य, न्याय, सहभागिता इत्यादि पक्षों का अध्ययन प्रशासकीय सिद्धांतों और नियमों के अंतर्गत किया जाता है। ये सभी पक्ष मूलतः समाजशास्त्र के अध्ययन के केंद्र बिंदु हैं। इनकी सहायता से लोक प्रशासन के आंतरिक संघर्ष, कर्मचारी गुटबाजी, सामाजिक परिवर्तन, मूल्यों की स्थिति, समाज के प्रशासन आदि का अध्ययन सहजता से किया जा सकता है। दूसरा, लोक प्रशासन का मूलभूत लक्ष्य सामाजिक आर्थिक विकास करना है, नागरिकों के जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है। समाजशास्त्र भी सामाजिक विकास, समरसता और मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करता है। किसी भी राष्ट्र में लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा वहाँ का समाज होता है। संक्रमणकालीन समाजों में लोक प्रशासन को किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए तथा सामाजिक परिवर्तन और विकास की दिशा में लोक प्रशासन को किस प्रकार सामाजिक संरचना में स्वयं को ढालना चाहिए, यह एक अंतर संबंधों का मुख्य अध्ययन बिंदु है। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था उपनिवेश काल की विरासत है, जबकि सामाजिक संरचनाएं परंपरागत हैं। देशी समाजों में विदेशी मॉडल लोक प्रशासन न तो प्रभावी हो सकता है, न इसको स्वीकार किया गया है। वहाँ के समाज के अनुसार ही लोक प्रशासन को कार्य करना चाहिए। लोक प्रशासन के अध्ययन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि किसी भी देश का लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अपने भौगोलिक पर्यावरण कारकों से न केवल प्रभावित होता है, बल्कि लोक प्रशासन इन सभी कारकों को प्रभावित भी करता है।
समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही मॉडल आज भी लोक प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों का संगठन सत्ता की व्याख्या करने का मूल आधार है। लोक प्रशासन के परंपरागत और शासी दृष्टिकोण में प्रशासनिक संगठनों की संरचना, मितव्ययता और कुशलता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, किंतु मानव संबंध विचारधारा के प्रसार और प्रचार के उपरांत ये माना जाने लगा कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय संबंधित प्रशासक की उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर होता है। लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में लोक प्रशासन न केवल जन कल्याण, सुरक्षा और विकास का मुख्य अभिकर्ता होता है, बल्कि लोक प्रशासन के सामाजिक सरोकार भी बहुआयामी और गंभीर होते हैं। लोक सेवकों तथा सार्वजनिक नीतियों को सामाजिक उपादेयता ही राज्य के कार्यों का मापदंड बनती है। अतः लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है, क्योंकि लोक प्रशासन को समाजशास्त्र से न केवल सैद्धांतिक अपितु व्यवहारिक धरातल पर भी रोज सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।